इस ट्रैक में स्वात से चित्राल आ रहे थे और चित्राल से स्वात जा रहे थे। आगे जाके दो ट्रैक मिल जाते हैं। एक ट्रैक माहूडन स्वात को जाता है, एक ट्रैक कुमराट को जाता है। वो थल्लो पास है और ये ददरली पास है। सोलासपुर चित्राल के मशहूर सयाहती मकाम और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो के मैदान शिंदूर से तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पर वाक़ है। सयाहों के लिए फितरत से हम आहंग होने और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खूबसूरत हट्स बनाए गए हैं। इन हट्स में सियाह इंतहाई मुनासिब किराए के एवज़ क़याम कर सकते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो गर्म पानी, प्रॉपर बेडिंग, सफाई, वुडन हट्स, वर्किंग किचन, अटैच वाशरूम्स और ये सारा एरिया कवर्ड होता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है फैमिलीज़ के लिए दूर दराज इलाकों में। यहाँ पर कुछ हाइकिंग ट्रैक भी मौजूद हैं करीब तरीन, जो आपको सवात और दीव की तरफ भी लेके जाते हैं। तो उस रूट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सोलासपुर का ये जो गांव है ये नालगाह है और इंतहाई खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक से हम होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर आप 4x4 व्हीकल के थ्रू आएंगे तो तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन पैदल अगर आप हाइकिंग करते हुए यहाँ तक भी पहुँचते हैं इस पॉइंट पर भी, तो आप इंजॉय करेंगे ना सिर्फ वेदर को बल्कि इस नेचुरल ट्रैक को भी। हाइकिंग के एक्सपर्ट हैं थ्रू आउट, इन इलाकों के ऊपर इनका बहुत बड़ा अबूर है। मोहम्मद अली सैयद साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे कि यहाँ से हाइकिंग के ट्रैक कहाँ कहाँ जाते हैं। ओवर टू यू सर। ये ट्रैक जी बहुत फेमस ट्रैक है, सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे जब से हमें मालूमात हैं फॉरेनर्स इस ट्रैक में स्वात से चित्राल आ रहे थे और चित्राल से स्वात जा रहे थे। इस ट्रैक में आगे जाके दो ट्रैक मिल जाते हैं। एक ट्रैक माहूडन स्वात को जाता है और एक ट्रैक यहाँ से बशकर गोल लेक से होता हुआ कुमराट को जाता है। वो थल्लो पास है और ये ददरली पास है और कच्ची कनी पास है माहूडन की। 3 दिन में ये ट्रैक मुकम्मल होता है अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं। 2 पड़ाव आएंगे बीच में और खाने पीने का सामान आपको ले जाना होगा साथ। और आपकी फैसिलिटी के लिए ये है कि सोलासपुर में हमारे जो लोकल यंगस्टर्स हैं वो गाइड के तौर पे काम करते हैं और पोर्टल के थ्रू भी साथ जा सकते हैं। और वो पोर्टल के थ्रू भी साथ जा सकते हैं और आपको इस रास्ते में सारी गाइडिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें। अभी हम यहाँ से थोड़ा वापस जाएंगे सोलासपुर की तरफ और फिर हम आपको लेके जाएंगे दुनिया के बुलंद तरीन जो पोलो का ग्राउंड है, वहाँ से भी नज़ारे कराएंगे और एक वाटरफॉल है वहाँ भी लेके जाएंगे आपको। मस्तोज की दोनों वादियों लासपुर और सोलासपुर में भी चित्राल का मशहूर खेल पोलो हर दिल अजीज़ है। लासपुर के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि यहाँ की ख़वातीन स्केटिंग और हाइकिंग की माहिर हैं, जो इलाके में मुनक्किद होने वाले एडवेंचर टूरिज़्म के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। चित्राल की जन्नत नज़ीर वादी लासपुर के अलावा यहाँ का खूबसूरत कस्बा सोलासपुर भी मुल्क की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। सोलासपुर चित्राल के मशहूर सयाहती मकाम और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो के मैदान शिंदूर से तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सियाहत की तरफ से सयाहों के लिए फितरत से हम आहंग होने और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खूबसूरत हट्स बनाए गए हैं। इन हट्स में सियाह इंतहाई मुनासिब किराए के एवज़ क़याम कर सकते हैं। सोलासपुर में जी इस वक्त हम और यहाँ पर CTA की तरफ से पोर्ट्स भी बनाए गए हैं। बेसिक विजन क्या है इन चित्राल के दूर दराज इलाकों में आके ऐसा सेटअप लगाना? ऐसा है जी कि कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके ज़रिए हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब भी ना करें और एक अच्छा सा सेटअप फैमिलीज़ के लिए बना लें। तो उसके लिए हमारा ये कैंपिंग पॉड फैमिली प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें हम पूरा एक टूरिस्ट विलेज बना देते हैं जिसमें 10 हट्स होते हैं और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो गर्म पानी, प्रॉपर बेडिंग, सफाई, वुडन हट्स,
वर्किंग किचन, अटैच वाशरूम्स और ये सारा एरिया कवर्ड होता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है फैमिलीज़ के लिए दूर दराज इलाकों में। हमने इसको स्टार्ट किया 2016 में और आज तक हम तकरीबन 20 विलेज लगा चुके हैं। ये अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल है। पेशावर से आप आते हैं दीर से लोअर चित्राल और लोअर चित्राल से अपर चित्राल होते हुए आप गिलगित को जा सकते हैं। जिस वक्त सोलासपुर में भी हैं हम और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुलंदो बाला पहाड़ भी है। कहा जा रहा है कि शंदूर टॉप में जो हट बना हुआ है वहाँ से भी ये नज़र आता है, यानी इसकी हाइट तकरीबन 12,500 फुट से भी ज़्यादा है सतह समुद्र से। इसका ये बहुत मशहूर, इस इलाके का एक मशहूर बड़ा पहाड़ है सर। इसका नाम है जनोज़ोम। मकामी ज़बान में जन दिल को कहते हैं और जोम पहाड़ को कहते हैं। और अच्छा, ये सिग्नेचर साइन भी है किसी हमारी फोर्सेस का? जी सर, ये जो फ्रंटियर कोर है इसका जो ड्यू साइन है इसके ऊपर इसका पिक्चर लगा हुआ है सर। सोलासपुर शाही ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सोलासपुर के यूथ ने एक सोसाइटी भी बनाई हुई है जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक्टिविटीज़ भी यहाँ प्लान करते रहते हैं। तो सैफुल्लाह जान साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा आप अपनी सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के हवाले से साटको शंदूर एरिया डेवलपमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक अरसे दराज से यहाँ पे काम कर रहा है। मुख्तलिफ वेलफेयर के हवाले से सरगर्मियाँ यहाँ पे कर रही है और काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे काम कर रही है। और इस ग्राउंड के हवाले से अभी तक जितना उन्होंने कोशिश की है, जो उनकी वसात के मुताबिक था उन्होंने की है और आगे भी मुख्तलिफ उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। तो आगे क्या कुछ प्लान है जो होने जा रहे हैं यहाँ? आगे फ़िलहाल तक तो ये है कि यहाँ जिपेबल एक अच्छी सड़क इस एरिया से लाके यहाँ तक एक जिपेबल सड़क इन्होंने लाना है। और उसके अलावा इस ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए भी केपी टूरिज़्म के साथ मिलकर साटको कोशिश कर रही है कि इसका, क्योंकि ये शाही पोलो ग्राउंड जो है ये पूरे चित्राल में सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है और इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़, सब्ज़ाज़ार और पानी, सारा कुछ बेहतरीन लोकेशन है। तो इसको डेवलप करने के लिए केपी टूरिज्म अथॉरिटी के साथ मिलकर एक जीप ट्रैक लाया जा रहा है यहाँ पर। जीप ट्रैक लाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक बताते चले कि सीटीए के इसके साथ ताहावुन से यहाँ फर्स्ट टाइम सोलासपुर में नेज़ाबाजी का भी एक इवेंट इनकाद फ्यूचर में होने जा रहा है इसी ग्राउंड के ऊपर। और उससे ना सिर्फ टूरिस्ट ये रूट इस्तेमाल करेंगे, सोलासपुर आएंगे, बल्कि इसी रास्ते से निकलते हुए वो गिलगित बल्तिस्तान तक भी जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। हरचीन लसपुर इस जगह का नाम है और यहाँ पर एक हेरिटेज म्यूज़ियम है। तकरीबन बनी नौ इंसान के इस्तेमाल में जो अशिया आती रही हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। और जब इस म्यूज़ियम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की गई हैं चीज़ें, जैसे ये देख रहे हैं हैंडमेड ये कारपेट, और ये तकरीबन 500 साल पहले एक मशीन जिससे ये तैयार किया जा रहा था वो रोई के थ्रू, और ये उस वक्त की प्रोडक्ट है। साथ साथ हम आपको दिखा भी सकते हैं। उसके बाद ये सितार, ये भी तकरीबन चित्राल का सितार है, ये भी तकरीबन 500 साल पुराना है। और इसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं लोकल काश्तकारी की, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन है और तकरीबन गंदम, मकई, बहुत सी फसलें भी यहाँ पर हो रही हैं। तो पुराने दौर में, जिसको आप जूट भी कह सकते हैं, 2 बैलों के थ्रू जब हल चलाया जाता था उस चीज़ को भी डिस्प्ले किया गया है। ख़ास करके गंदम की सफाई के लिए ये औजार इस्तेमाल होते रहे, गंदम और मकई और ज्वार की सफाई के लिए।